गुरुमुख उसे कहा जाता है जो अपने पीर फकीर की बात सुने और अमल कर ले, लेकिन गुरु उसे कहा जाता है जो अपनी सेवा करवाने की बजाय सृष्टि की सेवा, मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा में अपनी मुरीदों को लगाए, अपनी औलाद को लगाए। गुरु का मतलब ही फिर हल होता है। तो इस भंडारे में रोजाना आप इस तरह की सौगंध खाएं, कसम खाएं कि आने वाले समय में हम अपने बारे में यानी खुद के बारे में सोचेंगे। 5 मिनट अपने लिए समय दो, उसमें सोचो आप में कौन सी गलत आदतें हैं, कौन सी आप गुरुमुख वाली बात कर रहे हो और कौन सी मनमुख वाली बात कर रहे हो। उस 5 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि ये बातें आपकी गुरुमुख वाली हैं और ये बातें मनमुख वाली हैं। और फिर कोशिश कीजिए मालिक को हाजिर नाजिर मान के उससे शक्ति मांगते हुए कि हे प्रभु, हे सतगुरु, हम गुरुमुख ही बनेंगे और मनमुख की जितनी बातें हैं उसको जिंदगी से निकाल देंगे। तो प्रकृति के लिए समय आप लगाते हो, सेवा में आप समय लगाते हो, ये 5 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जरूर सोचें। तो आप में बहुत सुधार आएगा। अगर वचन मानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, हाँ ये मेरे में गुरु वाली बात है। जो गुरु कहता है मैं इतने वचन मानता हूं, ये नहीं मानता। और जो नहीं मानते उनको मानो, और जो गंदी आदतें हैं राम का नाम जप के सेवा करके उन आदतों को अपने अंदर से निकाल फेंको। आप ऐसा कर सकते हैं। जिसने नाम लिया होता है उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, उसको खुद को नहीं मालूम होता। इतनी ताकत होती है कि वो अपनी आदतें बदल सकता है, अपने नए कर्म, नया भाग्य बना सकता है। ईश्वर ने इतनी शक्ति दी होती है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। और सच्चे दाता ने कितने वचन किए हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें भजन हैं, शब्द हैं। आप वो सुनते हैं, आप वो पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ सुन के छोड़िए मत और पढ़ के भूलिए मत। आपके याद हो, उन शब्दों का मीनिंग्स, मतलब आपको पता हो, यकीनन वो आपकी जिंदगी का नया रास्ता तय कर देंगे। और रास्ता भी ऐसा जिस पे बड़ा आसानी से चला जाएगा और खुशियों का ढेर लगता चला जाएगा। हर किसी के अंदर होता है, ज्यादातर लोगों के अंदर होता है। माँ बाप जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसानियत के पुजारी होते हैं जो अपने माँ बाप का सत्कार करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन गुरु तो माँ बाप से अरबों गुना बढ़ के है। माँ के लिए बच्चा छोटा होता है तब फिक्र ज्यादा होता है। जब वो हिलता जुलता नहीं, बस अपनी जगह पाँव मारता रहता है, तो माँ को बेहद फिक्र होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खिलौने से खेलने लगा, कुछ ध्यान कम हो गया। बच्चा पढ़ने लगा, स्कूल में कितनी देर रहता है और ध्यान कम हो गया। बच्चा जवानी में आया, शादी हो गई तो और ध्यान कम हो गया। और फिर बच्चा ही माँ बाप को छोड़ देता आज के कलयुग में, तो नेचुरली ध्यान कम हो ही जाता है। पर गुरु के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है। उसका शिष्य, उसे हमेशा लगता है कि अभी तो ये हाथ पांव ही मार रहा है, चलना तो इसने सीखा ही नहीं। चाहे वो शिष्य अपने गुरु को गाली क्यों ना दे, वो शिष्य बुरा क्यों ना बोले, फिर भी गुरु ही एक ऐसा होता है, इस जहान तो क्या अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। जिसका एक बार पकड़ लिया हाथ, गुरु मंत्र की मोहर लगा दी, उसे गुरु कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। भगवान से उसके पाप कर्मों का, उसके बुरे ख्यालों का हमेशा खात्मा करने के लिए प्रार्थना करता रहता है। गुरु की लिव भगवान से जुड़ती है और उस समय जो गुरु से लिप जोड़े बैठे हैं, सीधे डायरेक्ट वो भी भगवान से जुड़ जाते हैं।
इसलिए लिप जोड़ के रखो, अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में जरूर लगाइए। अपने अंदर के ऐब गुनाह बुराइयां जो हैं उन्हें दूर करें। कहीं भी गुण मिल जाए उसे ग्रहण करें, अवगुण मिले उनसे हट जाएं। आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर ईगो आ जाती है, आप निंदा चुगली करते रहते हैं, दूसरों की हां में हां मिलाते रहते, क्यों, किस लिए? बात ना बिगड़ जाए, कोई टोक ना दे, या वाह के हासिल करने के लिए। निंदा चुगली की हां में हां मिलाना भी एक निंदा करने के बराबर होता है। अच्छा है उसे रोक दो। आपको लगता है झगड़ा ना हो जाए तो झगड़ा मत करो, वहां से कन्नी कतरा लो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।